कैसे कैसे साइलेंट हो, जीवन का अभिन्न अंग हो गया तो कैसे साइलेंट हो। जैसे जीवन बगैर श्वास के चलता नहीं है, मोबाइल भी ठीक वैसे ही बगैर मोबाइल के जीवन नहीं चलता। और अभी भजन गाया इसने तो दाता तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं। तुमने सद्गुरु से जो संबंध बनाए वासनागत बनाए। जैसे तुम संसार में बाहर घर में परिवार में सगे संबंधियों में जैसे संबंध तुमने निर्मित किए, वैसे ही तुम सद्गुरु को भी समझते हो। लेकिन कोई कामिल पुरुष अपने जीवन की यात्रा करते करते जब स्वयं में अपने सद्गुरु को पाता है तो वहाँ वो शेष नहीं बच पाता। न सद्गुरु बचता है, न शिष्य बचता है, न साधक बचता है, न इष्ट बचता है। सब केवल और केवल एक। ऐसे समझ लो कि जैसे कोई नदी निरंतर बह रही है, लगातार मैदान को चीरते हुए, पहाड़ों को चीरते हुए, पत्थरों से टक्कर मारते हुए और निरंतर गति करती है और एक दिन पहुंचती है कहाँ? सागर। जैसे ही सागर में मिलती है नदी, सागर हो जाती है। नदी का अस्तित्व खत्म। सागर को पता भी नहीं चलता और नदी सागर हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन चल रहा है। लेकिन फिर परमात्मा मिलता क्यों नहीं है? सद्गुरु की शरण तक पहुंचना क्यों नहीं हो पाता? कौन से अवरोध है? कौन सा अभागापन है जो हमें सद्गुरु के चरणों तक नहीं पहुंचा पाता? इतनी टकरी मारता हूँ संसार, इतने प्रयास, इतनी बार मंदिरों में जाना हुआ, कितनी बार तीर्थों में जाना हुआ, कितनी बार मंदिरों में परमात्मा की आरतियां उतारी, लेकिन फिर भी न मिला। जीवन बीत जाता है पूरा और एक दिन ऐसा आता है कि मृत्यु सामने खड़ी होती है और जो भी जिधर भी सहारे ताने बाने बुने थे वो सब व्यर्थ लगने लगते हैं। कोई काम नहीं आता, एक भी सहारा
जीवन में जो भी मैंने तैयार किया एक भी सहारा काम ना आता, तब इंसान छटपटाता है कि अरे ये तो बड़ी भूल हो गई, जीवन व्यर्थ ही गया। जिन सहारों को मैंने सोचा था इनसे मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, मेरी इस नैया जो भाव में हिचकोले खा रही है ये पार लग जाएगी। लेकिन सारे सहारे व्यर्थ होते हैं। व्यर्थ क्यों जाते हैं, आज इसी पर मैं चर्चा करूँ। आपको बार बार ये गाना क्यों पड़ता है, ये भजन गुनगुनाना क्यों पड़ता है कि हे मेरे दाता, हे मेरे सद्गुरु, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ कि एक बार अगर तुम डूब जाओ अपने अंदर, एक बार केवल तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाए स्वयं में, ये गुनगुनाना भी बंद हो जाएगा, ये गाना भी बंद हो जाएगा, ये सुनाना भी बंद हो जाएगा, सब कुछ व्यर्थ लगेगा। केवल और केवल मौन, केवल और केवल मौन। तुम्हारा सारा जीवन बाहर की तरफ बहता है, बाहर की तरफ। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक इंसान बाहर की ओर बहता है। कुछ न कुछ पाने की दौड़ है, सिवाय निज स्वरूप के अलावा बाकी सब कुछ पाना चाहता है। लेकिन असल में जिन रास्तों पर इंसान की दौड़ है, प्यास दरअसल उसकी अंदर की है, लेकिन मन मृग मरीचिका की तरह बाहर दौड़ता है। एक व्यक्ति की सुई खो गई, कमरे बैठा था, अंधेरा था, भाग करके आता है, बीच रास्ते खोज रहा होता है उस सुई को। कोई मित्र उसका पूछता है कि क्या खो गया, क्या ढूंढ रहे हो? तो कहने लगा कि मेरी सुई खो गई, उसी को ढूंढ रहा हूं। तो बरबस अचानक मित्र ने पूछा कि आखिर सुई गिरी कहाँ? तो भाई, या तो आप बाहर बैठो, अगर मोबाइल से प्रेम आपका नहीं जाता तो मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे सुनने आओ, बीच में बाधा मत बनो, आप बाहर बैठो। मुझे मालूम है कि आप व्यस्त, तुम अपना समय ले, हमारे ऊपर एहसान करते हो, मैं एहसानमंद हूँ कि आप यहाँ आते हो, लेकिन जितनी देर चर्चा हो इसमें अवरोध न उत्पन्न हो। धारा जब बहती है तो रुकावट मत बनो, सुनो या न सुनो, ये तुम्हारी अपनी मौज है, लेकिन उसमें बाधा नहीं। कृपया मोबाइल स्विच ऑफ करके ही बैठो या तो बाहर बैठो जाके। वो मित्र कहने लगा कि सुई गिरी कहाँ थी? तो वो जो ढूंढ रहा था व्यक्ति कहने लगा, गिरी तो वो सुई तो खोई थी मेरी कमरे के अंदर। तो मित्र जो पूछ रहा था कहने लगा कि जब अंदर सुई गिरी तो आप बाहर खोज रहे हो,
अंदर क्यों नहीं खोज रहे? तो वो मित्र कहने लगा, जिसकी सुई गिरी थी, कहने लगा अंदर तो अंधेला, बाहर प्रकाश है, इसलिए मैं बाहर प्रकाश में उसे खोज रहा हूं। ये स्थिति आज हर इंसान की है। तुम प्रकाश में उस खोई हुई सुई को ढूंढ रहे हो, और प्रकाश कौन से है? प्रकाश है तुम्हारी शिक्षा का। शिक्षा की टार्च को लेकर के तुम अपने निज स्वरूप को ढूंढ रहे हो। उस प्रकाश को तुम अपने निज स्वरूप को ढूंढ रहे हो। पता नहीं है कि दौड़ कहाँ ले जाए। डिग्री, डिप्लोमा, ये सब तुम्हारे प्रकाश हैं। गीता, उपनिषद, वेद, शास्त्र, ये सब प्रकाश है तुम्हारा। साधु, संत, आचार्य, ऋषि, मुनि, तीर्थ, मंदिर, मस्जिद, ये सब तुम्हारे प्रकाश हैं। तुम इन प्रकाश में अपने स्वरूप को ढूंढना चाहते हो, तो कैसे मिलेगा? इंसान अंदर की यात्रा करना नहीं चाहता। अंदर भय है, अंदर असुरक्षा महसूस होती है। क्यों? गहन अंधकार है अंदर, इसलिए प्रवेश नहीं हो पाता। हो पाना संभव नहीं है। और अंदर अगर प्रवेश करोगे तो वो जो तुमने धारणाएं बनाई हैं, वो जो तुमने कामनाएं निर्मित की, वो जो तुमने वासनाओं को एकत्रित कर लिया है, वो गिरेगी। वो जो तुमने अहंकार पाल लिया है, वो गिरेगा। वो जीवित रह नहीं सकता। जीवित कैसे रहेगा? अब कोई व्यक्ति धारणा बना रखी है कि मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं एमए पीएचडी कर चुका हूं, डॉक्टरेट की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, जज की डिग्री है, एमपी एमएलए का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है। और अब इधर देखो, आपका प्रयागराज में बड़ा बखेड़ा संतों के बीच में चल रहा है, वह भी राजनीति। देखता हूं मैं कभी कभी समाचार, तो लगता है कि बताओ, इन्होंने जीवन सारा व्यर्थ गंवा दिया। गृहस्थ जीवन को छोड़ करके ये संत बने, संत से सद्गुरु बने, जगत गुरु बने, शंकराचार्य बने। ऐसे पदों पे बैठे हुए व्यक्ति और राजनीति में पड़े। पाना था उनको परमात्मा को, भूल गए सब। सारा जीवन व्यर्थ चला गया। अवसर दिया था, उस सद्गुरु ने बड़ी नियामत बख्शी थी, समय दिया था। घर गृहस्थी से दूर थे, चाहते तो वो पा सकते थे, लेकिन नहीं। बस वो सारी दौड़ें सब बाहर की, बाहर के प्रकाश में ढूंढ रहे हैं निज स्वरूप परमात्मा। और मैं तुमको कह दूं कि जब तक तुम्हारी दौड़ जीवन में है, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा।
न तुम्हें निज स्वरूप मिलेगा, न परमात्मा मिलेगा। बाहर कुछ भी नहीं, जो भी घटित होगा वो तुम्हारे अंतर में होगा, वो तुम्हारे अंतर में होगा घटित। बाहर कुछ भी नहीं, बाहर सिवाय दौड़ के, सिवाय संसार के और कुछ नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ध्यान करता हूँ, वहाँ भी बड़ी उथल पुथल है, वहाँ भी बेचैनी होती है, होगी, होना लाजमी है। अभी 10 मिनट पहले मैं बोलना शुरू किया हूँ, उसके ठीक थोड़े से पहले आप लोगों ने ध्यान को किया। यही कहा गया ना कि ध्यान कीजिए, बस वही त्रुटि हो जाती है। जिनके जेहन में, जिनके गए अंततः में ये प्रश्न होता है कि ध्यान करूं कैसे, ध्यान लगता नहीं। अरे मैं तुमसे कहता हूं ये करने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान किया जा नहीं सकता। ध्यान तो बस सतत चल रहा है, तुम बस बंद नेत्रों से जो भी हो रहा है तुम साक्षी भाव से देखना प्रारंभ करो। न तुम्हारे बाहर का संसार तुम्हें पता चलेगा और न तुम्हारे अंतर में संसार पता चलेगा। तुम्हारे अंदर अगर कोई संसार है तो वो तुम्हारा अपना पैदा किया हुआ संसार, वरना कुछ भी नहीं। तुम बस बंद नेत्रों से देखना प्रारंभ करो। परम विश्राम की अवस्था है ध्यान, परम विश्राम की अवस्था का नाम ध्यान है। वो तुम्हारा स्वभाव है, उसे तुम्हें साधना नहीं है, उसे तुम्हें ओढ़ना नहीं है, उसे तुम्हें लाना नहीं है कहीं से खींच के बाहर। जैसे ही तुम बैठोगे बंद नेत्र करके, केवल और केवल पूर्ण साक्षी भाव से, जो भी हो रहा, जो भी विचार आ रहा, उसे आते जाते विचार को देखो, उससे बस विलग होकर, उससे अलग होकर। तुमने क्यों, तुम्हारे जीवन में अशांति रहती है, चाहे तुम ध्यान में बैठो या तुम बाहर हो, कोई भी कर्म करते हुए तुम कर्ता हो जाते हो। ध्यान लगता क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान में भी तुम करने वाले रहते हो। और ध्यान परम अकर्ता की स्थिति है, ध्यान दृष्टा की स्थिति है, ध्यान साक्षी भाव की स्थिति है। और जैसे ही तुम बंद नेत्रों से देखना शुरू करोगे तो जो तुम्हारी धारणा है कि मैं हूं, सबसे पहले वो धारणा गिरेगी। वहां कोई मैं न रहे दिखाई देगा तुमको। वहां न तो तुम्हारा सांसारिक नाम जो भी तुम्हारा है वो रहेगा, वो भी गिरेगा। तुम्हारी जाति गिरेगी, तुम्हारा धर्म गिरेगा, तुम्हारा पद गिरेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा गिरेगी, ये सब गिरेंगे। धीरे धीरे ये उतरते जाएंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं, तुम्हें सतत अपने होश को साधना है, सतत होश को साधते जाओ। जो भी विचार आ रहा है आने देना है। विचार अच्छा आ रहा है या विचार गलत आ रहा है, केवल साक्षी भाव से उसे देखो। कोई प्रतिरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, न कोई उसके साथ होना है, एकजुट।
अभी जो जीवन तुम्हारा चल रहा है उन विचारों के साथ एकजुट रहते हो, इसलिए शरीर उसी तरह की क्रिया करता है। शरीर साधन है। तुम्हारे अंदर अगर साक्षी भाव से तुम देखना प्रारंभ करो तो कुछ ही दिनों में तुम्हें और तुम्हारे शरीर के बीच में एक फासला नजर आएगा, एक नया आकाश जिसका तुम्हें आभास नहीं है, एक नया अनुभव जिस अनुभव का आभास तुम्हें अभी तक के जीवन में कभी नहीं हुआ, वो होगा। एक बंद कमरे का द्वार ऐसे खुलेगा जिसका जीवन में द्वार कभी खुला नहीं, लेकिन तुम भयभीत होते हो कि नाम चला जाएगा, इतनी मेहनत से कमाया है, इतनी ख्याति मेरी चली जाएगी, मेरा यश चला जाएगा, मेरा पद चला जाएगा, क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा। इसको कमाने में बड़ी जीवन की मेहनत की हमने। तुम धनपति हो, अंदर की यात्रा में होगे तो वहां सब कुछ विलीन होगा। न तुम धनपति रहोगे, न तुम गरीब रहोगे, न अमीर रहोगे, न ऊंच रहोगे, न नीच रहोगे, कुछ भी न बचेगा। केवल और केवल शून्य, केवल और केवल परम शून्य, इसके अलावा कुछ न बचेगा। ये भय तुम्हें पकड़ता है, इसलिए तुम मंदिर की ओर दौड़ते हो, वहां जाकर के आरतियां उतारते हो कि मिल जाएगा परमात्मा, मिल जाएगा सद्गुरु, सद्गुरु की शरण तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हें तुम्हारा अपना पता नहीं है, तुम्हें तुम्हारा स्वयं का पता नहीं है, तो तुम परमात्मा को कैसे जानोगे, परमात्मा को कैसे पहचानोगे। तुम अपने स्वयं से परिचित नहीं हो तो परमात्मा तो बड़ी दूर की बात हो गई। तुम दूसरे के बारे में बस ऐसे ही अर्ध बेहोशी में जीवन जी रहे हो, और वैसे ही तुम दूसरे के बारे में तुम अनुमान लगा सकते हो देख करके। अनुमान तुम्हारे कैसे हैं? अनुमान तुम्हारे हैं वस्त्रों से। पहचान तुम्हारी कैसी है? पहचान तुम्हारी बाहर की है। चेहरों से पहचान सकते हो, वस्त्रों से पहचान सकते हो, शरीर से पहचान सकते हो, यही पहचाने हैं तुम्हारी। और इनसे न तो तुम स्वयं को पाओगे, न परमात्मा, न सद्गुरु। ये तो बड़ी दूर की बात हो। ये साधन मात्र है, लेकिन तुम्हारे कर्ता भाव की वजह से तुमने इस शरीर को ये मान लिया कि ये ही मैं हूं। इस शरीर के पहले भी तुम थे, और शरीर के जाने के बाद भी तुम रहोगे। अभी जो शरीर है, इस शरीर के अंदर भी तुम मौजूद हो, लेकिन क्योंकि तुम्हारी दौड़ बाहर की है, तुमने उन धारणाओं के, उन वासनाओं के, उन कामनाओं के इतने आवरण उसमें, उस स्वरूप में डाल दिए कि जिस वजह से वो ढक गया। अब उसके निज स्वरूप का कुछ भी खोज खबर नहीं है तुमको कि कौन हूं मैं। बस कोई तुम्हें नाम से 1000 लोगों के बीच में, लाख लोगों के बीच में कोई तुम्हारे नाम से पुकार दे, जो
नाम तुम्हारे माँ ने दिया, बाप ने दिया, परिवार ने दिया, समाज ने दिया, तुम तुरंत उस तरफ मुड़ोगे। अचानक जैसे ही तुम्हारे नाम की आवाज आई तो तुरंत उधर मुड़ना होगा जिधर से आवाज आ रही। ये इतनी गहरी धारणाएं इंसान ने बना रखी हैं कि उसके अचेतन में प्रवेश कर गए। इसलिए तुम्हारी यात्रा उस तरफ नहीं हो पाती, इसलिए तुम ध्यान में नहीं गहरे उतर पाते। अभी मैं 2 दिन पहले किसी सत्संगी से बात कर रहा था तो कहने लगे कि मैं अब वहाँ चला गया हूँ, अपना घर छोड़ के बेटी के यहाँ रहता हूँ। उन्होंने मकान बाहर बनाया है खेतों में, तो वहाँ बड़ा एकांत है। अब हमारा ध्यान बहुत लगता है, वहाँ कोई शोर शराबा है। शोर कोई बाहर का है, शोर कोई संसार का परेशान करता है। अरे शोर तो तुम्हारे अंदर भरा हुआ, वो परेशान करता। शोर संसार का नहीं परेशान करता। दुख, इंसान डूबा हुआ दुख में है, दुख उसे संसार नहीं दे रहा। दुख भी तुम्हारे अंदर है, सुख भी तुम्हारे अंदर है, प्रेम भी तुम्हारे अंदर है, तुम बाहर खूंटियों में टांगते हो उसे, बस। इसलिए स्वतंत्र होना इंसान चाहता है, लेकिन जहां तक द्वैत है वहां कहीं भी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता तो तुम्हारी तब मिलेगी जब तुम्हारी यात्रा द्वैत से अद्वैत की तरफ हो, और द्वैत से अद्वैत की तरफ जब यात्रा कोई होगी तो वो यात्रा तुम्हारे स्वयं के अंदर की होगी, बाहर की नहीं। जब तक तुम बाहर पदों के लिए दौड़ोगे, धन के लिए दौड़ोगे, समाज के लिए दौड़ोगे, बेटे बेटियों के लिए दौड़ोगे, स्त्री के लिए दौड़ोगे, पुरुष के लिए दौड़ोगे, पद के लिए दौड़ोगे, वैभव के लिए, ख्यात के लिए दौड़ोगे, तब तक ये दौड़ सारी बाहर की होगी। और ये कोई इस जन्म की दौड़ नहीं है, अनंत जन्मों की ये दौड़ लगातार इंसान की चल रही है। इंसान केवल वस्त्र बदलता है, बस। ये जो तुम्हारा शरीर है, ये वस्त्र के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम इस वस्त्र को बदल करके एक नए वस्त्र को धारण करके फिर एक नई यात्रा, फिर एक नई यात्रा, ये सतत चलेगी, ये रुकने वाली नहीं। कभी रुकेगी तो तब ही जब जिस दिन तुम्हारा स्वयं पर लौटना होगा। एक धन के अभाव में व्यक्ति मेहनत करता है, पढ़ता लिखता है, ऊंची नौकरी पाता है, धन कमाता, धन कमाते कमाते आज वो ये सोच रहा है कि मैं ऊंची नौकरी पाऊंगा, ऊंचा पद पाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन ये सब करते 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 एक दिन उसके पास धन भी होता है, पद भी होता है, ख्याति भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन शांति नहीं होती। मन कुछ ना कुछ दौड़ में लगा रहता है। ये बड़ी शुभ बात है। तुम मन को अशुभ कहते हो, लेकिन मेरे देखे अगर मुझसे कोई पूछे तो ये बड़ी शुभ बात है हर एक के जीवन में जो मनुष्य की योनि में आया है। याद रखना। क्यों शुभ है? वो इसलिए शुभ है कि तुम्हारी दौड़ थी स्त्री की तरफ, स्त्री में मिलने के बाद सुख न मिला, मन फिर आगे की दौड़ में लग गया, शुभ है। तुम्हारी दौड़ थी धन की तरफ, धन आया, धन मिला, लेकिन शांति न मिली,
सुकून न मिला। धन है, तुम सोच रहे थे कि धन आएगा तो सुख आ जाएगा, नहीं मिला। मन फिर आगे की दौड़, अब तुम पद की तरफ दौड़ रहे हो, प्रतिष्ठा की तरफ दौड़ रहे हो, यश की तरफ दौड़ रहे हो, कीर्ति की तरफ दौड़ रहे हो। ये भी मिला, ये भी मिला, लेकिन मन शांत न हुआ। मन शांत न होगा। शुभ क्यों है? मैं क्यों शुभ कह रहा हूं? इसलिए कि ये तब तक अशांत रहेगा मन, तब तक चलता रहेगा, तब तक दौड़ में ये लगा रहेगा, जब तक तुम निज स्वरूप को न पाओ। याद रखना, सारी कायनात की धन संपत्ति तुम्हारे पास हो, सारी कायनात की। मैं करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, अरब, 10 अरब की बात नहीं, ये गणना है। अकूत धन संपत्ति मिल जाए, अकूत ख्याति मिल जाए, वैभव मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर भी मन की फितरत है, मन रुक नहीं सकता, रुकेगा नहीं। मन अशांत रहेगा। मन तुम्हारे अंतर को अशांत किए रहेगा। अशांत होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि इन सब में वो मंजिल नहीं है जिस मंजिल के लिए तुम दौड़ते हो संसार की तरफ। ये मंजिल नहीं है। मंजिल तो तुम्हारी स्वयं के अंतर की यात्रा है। जब तक तुम अपने निज स्वरूप को न पालोगे, तब तक ये ऐसे ही दौड़ चलती रहेगी। और निज स्वरूप को पाने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर चलना पड़ेगा। बहुत लोगों का एक गहन प्रश्न होता है, बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए। मैंने बंद किया है, चर्चा बंद कर ली, आप बात करिए। आप उम्र के इस पड़ाव पर आ खड़े हुए हैं। बहुत कुछ कमाया होगा, लेकिन झांक करके तो देखो कि जो मैंने कमाया क्या वो आएगा काम? आज अगर इसी क्षण मेरे जीवन में मौत आकर के खड़ी हो, तो ये मोबाइल आपका बचा पाएगा? या जो आपने कमाया है, जिनके लिए आप इतने उत्सुक हो बात करने के लिए, क्या वो बचा पाएंगे? छोटी सी चर्चा चल रही थी, उसमें कुछ प्रसाद मिल सकता था, लेकिन नहीं मानते। बात करना है, यहाँ भी आते हो, संसार को छोड़ नहीं सकते, तो क्या मिलेगा? कुछ भी ना मिलेगा। एक दिन केवल और केवल मौत के अलावा कुछ न मिलेगा। याद रखना, उस परमात्मा ने, उस सदगुरु ने अमृत का स्रोत, अमृत का स्रोत तुम्हें दिया था, दे करके भेजा था। उस अमृत के स्रोत को तुम पा सकते थे,
लेकिन इसी तरह की तुम्हारी नासमझियां तुम्हारे जीवन को नाकाम कर दी और अंतिम समय में पछताएगा। इंसान पछताता ही है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु से अमृत तक की यात्रा इसी जीवन में कर सकता था। इसी योनि में, जो मनुष्य की योनि मिली हुई है, वो अपने अंदर छुपे हुए उस अमृत के स्रोत को पा सकता था, जान सकता था। लेकिन विडंबना है, दुख है, तकलीफ है इस बात की कि उसकी दौड़ संसार की तरफ से बंद नहीं होती, ना उसकी स्वयं की बंद होती, ना दूसरे को भी वो बंद करने देता है। कहता है मैं संसार में हूं तो तुम भी रहो संसार में, क्या करोगे? व्यर्थ की बात है, इसमें मिलता क्या है? ये बात ठीक है कि कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी गणना तो रुपए से है, तुम्हारी गणना पैसे से, तुम्हारी गणना धन से है, तुम्हारी गणना हीरे जवाहरात से। वो हीरे जवाहरात यहाँ न मिलेंगे। यहाँ तो वो मिलेगा जो कभी नहीं खोता। मृत्यु भी उसको छीन नहीं सकती, वो मिलेगा। मृत्यु भी उसको छीन नहीं सकती, वो यहां मिल सकता। लेकिन धन के खजाने न मिलेंगे। धन के खजाने जो भी लेने आया तो उसे उसका धन मुबारक हो, मैं धन नहीं दे सकता, मेरे पास धन है नहीं। वो जिस धन की प्यास में तुम आए हो, मैं तो कोई और धन की बात करने आया हूं। मैं उस धन की बात करता हूं जिस धन की बात मेरे सदगुरु ने मुझे दी। उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उस ज्योति की मैं बात करता हूं जो तुम्हारे अंतर में जल रही है। मैं उस स्वरूप की बात करता हूं जिस स्वरूप का तुम्हें अगर अनुभव हो जाए, एक बार उसका रस मिल जाए, तो जो रस तुम्हें मोबाइल में मिल रहा है, जो रस तुम्हें बेटे में मिल रहा है, जो रस तुम्हें पत्नी में मिल रहा है, जो रस तुम्हें स्त्री में मिल रहा है, जो रस तुम्हें पुरुष में मिल रहा है, जो रस तुम्हें धन में मिल रहा है, जो रस तुम्हें पद में मिल रहा है, जो रस तुम्हारे संसार के एक एक सहारे में मिल रहा है, वो सब रस फीके लगेंगे उस रस के आगे। ऐसा रस, वो रस कोई बाहर नहीं है, वो रस तुम्हारे स्वयं के भीतर है। तुम भीतर नहीं जाना चाहते तो कोई क्या करे, कोई सदगुरु भी आए। तुम अगर अर्धमूर्छित अवस्था में अपने जीवन को जी रहे हो तो सदगुरु आ जाए तुम्हारे सामने तो भी ना तुम पहचान पाओ। परमात्मा स्वयं आ जाए तो भी तुम्हें क्या पहचान है। परमात्मा का जो भी स्वरूप तुमने अपने अंतर में धारणा बना रखी है, जैसा निर्मित कर रखा है, उस स्वरूप से अगर इतर कोई सदगुरु तुम्हारे पास आ जाए दूसरे स्वरूप में, तो कैसे पहचानोगे? पहचान हो नहीं सकती, होना लाजमी नहीं। जब भी किसी सदगुरु को पहचानना हो, जब भी कभी परमात्मा को जानना हो, तो पहले तुम्हें अपने निज स्वरूप को जानना पड़ेगा। उसके पहले कोई उपाय नहीं है। जीवन कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं। और निज स्वरूप को जानने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर झांकना पड़ेगा, ये साहस करना पड़ेगा। वो धारणाओं को गिराने के लिए तुम्हें अपने मन को तैयार करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम अपने अंदर की यात्रा में प्रारंभ करोगे, वैसे ही तुम्हें सबसे पहले तुम्हारा अहंकार गिरेगा। अहंकार दरअसल है नहीं, बस तुम्हारे अंतर जैसे ही होश का दिया जलेगा, तुम्हारा अहंकार गिरेगा, तुम्हारा पांडित्य गिरेगा, तुम्हारा उधार का ज्ञान, जिसे तुमने ज्ञानी जिसकी वजह से समझ रहे हो, चाहे वो किताबों से मिला हो, चाहे गीता से मिला हो, चाहे वेदों से मिला हो, चाहे उपनिषदों से मिला हो, इसी को तो ज्ञान धारण करके इंसान अपने को पांडित्य का चोला पहन करके और घूमता है और अहंकार को मोटा कर लेता है। लेकिन सदगुरु की यात्रा, सदगुरु के चरणों की यात्रा, परमात्मा के तरफ की यात्रा के लिए ये सारी धारणाएं तुम्हें तोड़नी पड़ेगी, गिरानी पड़ेगी, गिरना लाजमी है। एक एक खोल तुम्हारा जो तुम्हारे निज स्वरूप के ऊपर पड़ा हुआ है, वो एक एक खोल गिरना शुरू हो जाएगा। और अंतर की यात्रा कैसे शुरू होगी वो भी मैं तुम्हें बताता हूं। परम विश्राम की अवस्था में, बंद नेत्रों में, जैसे ही तुम सुबह तुम्हारी नींद खुलती है, बैठ जाओ रीढ़ की हड्डी सीधी करके। पीछे कुछ ले सकते हो, मसनद ले सकते हो, तकिया की ओट ले सकते हो, लेकिन रीढ़ की हड्डी ठीक 90 डिग्री पर, रीढ़ की हड्डी ठीक 90 डिग्री पर। करना कुछ नहीं है, केवल बैठना है परम विश्राम की अवस्था में। और बैठ करके बंद नेत्रों से आती हुई श्वास को देखो, जाती हुई श्वास को देखो। तुम्हारी श्वास अंदर आ रही है, तुम्हारी श्वास बाहर जा रही है, तुम्हारी श्वास अंदर जा रही है, तुम्हारी श्वास बाहर आ रही है। केवल देखना मत, केवल देखना है, कुछ नहीं करना। तुम्हारे स्वयं के यात्रा की, अंतर यात्रा की पहली सीढ़ी, जो अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, पूछते हैं कि कैसे अंदर जाऊं, कैसे अंदर जाऊं। तो ये सीढ़ी है तुम्हारे स्वयं पर लौटने, पहली सीढ़ी है। फिर क्या होगा कि जैसे ही जैसे तुम श्वास को, अभी तुम क्या सोचते हो, श्वास मैं ले रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं ये कर्म कर रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं घर का मालिक हूं, मुखिया हूं। ये सारी धारणाओं को ही तो बना रखा है तुमने। और यही धारणाएं सबसे बड़ी बाधा तुम्हारे अंतर की यात्रा में। सबसे बड़ी बाधाएं ये धारणाएं हैं तुम्हारी। न तुम अपनी मर्जी से श्वास ले सकते हो, श्वास तो स्वयं आ रही है, स्वयं जा रही है। तुम इससे इतर हो जाओ, थोड़ा अलग हो जाओ, देखो तो भी श्वास आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। तुम जानने वाले हो, श्वास आ रही है, जा रही है, ये तुम जानने वाले हो। लेकिन तुमने एक बाहर, ऐसे जैसे सूर्य के बाहर बादलों का आवरण चढ़ गया, अब तुम्हें लग रहा है कि सूर्य नहीं है। सूर्य वहां मौजूद है, लेकिन क्या है कि केवल बादलों का एक पर्दा पड़ा हुआ है, सूर्य की उतनी ही रोशनी वहां मौजूद है। इसी तरह तुम्हारे स्वयं के अंदर वैसी ही रोशनी मौजूद है, तुम्हारे निज स्वरूप की। तुमने धारणाओं के पर्दे डाल रखे हैं, तुमने कामनाओं के पर्दे डाल रखे हैं,
तुमने वासनाओं के पर्दे डाल रखे। और वासनाएं तुम्हारी कौन सी हैं? वासनाएं हैं कि तुम धनपति हो, तुम ज्ञानी हो, तुम गीता को पूरा कंठस्थ किए हो, तुम वेदों को पढ़ने वाले, सारा ज्ञान तुमने एकत्रित कर लिया, तुमने इतनी ऊंची शिक्षा को पढ़ लिया। ये बाधाएं हैं तुम्हें, ये बाधाएं। और जब अंतर की यात्रा होगी तो न तो तुम्हारी कोई जाति होगी, न तो तुम्हारी कोई शिक्षा होगी, न तो तुम्हारा शरीर होगा, न तो जो भी तुम बना के रखे हो वो सब एक एक गिरेगा, कुछ भी न शेष रहेगा। धीरे धीरे सब कुछ गिरेगा। ऐसा साहस तुम्हें करना पड़ेगा जिनको अंतर की यात्रा में उतरना। श्वास के साथ अंदर जाओ, श्वास के साथ बाहर आओ। फिर जो भी विचार आ रहा है उस एक एक विचार को देखो। तुम उस विचार के साथ एकजुट न हो जाना। अभी अर्धमूर्छित अवस्था में जीवन जो चल रहा है, तुम मंदिर में आते हो, पूजा करते हो, वो आदतन है। घर से मंदिर तक जाते हो, वो भी आदतन है, होशपूर्ण नहीं है। न तुम्हारी पूजा होशपूर्ण है, न मंदिर तक आना होशपूर्ण है, न तुम यहाँ तक आए हो, यहाँ तक भी आना आदतन है तुम्हारा। पैर बस अपने आप चले हैं, यहाँ तक आ गए। होशपूर्ण ढंग से तुम यहाँ तक ना आए हो, न होशपूर्ण तुम सुन पा रहे हो। जो भी काम हो रहा है तुम्हारे जीवन का, अर्ध मूर्छित अवस्था में हो रहा है, होश है नहीं। ध्यान में गहरे उतरने के लिए तुम्हें सामान्य जीवन से 9 से 10 गुनी चेतना की आवश्यकता होती है। इतनी चेतना की, इतने होश की आवश्यकता होती है ध्यान में, तब तुम स्थित हो सकते हो। क्यों? क्योंकि उस चेतना के बल पर, उस चेतना की ज्योति से ही तुम आते जाते उन विचारों को देख सकते हो अपने अंदर। जो भी विचार आ रहे हैं, एक एक विचार आएगा, चला जाएगा। तुम्हें न रोकना है और न तुम्हें उसके साथ होना, न तुम्हें लाना है, न तुम्हें उसके साथ होना। केवल और केवल साक्षी भाव से देखना है उस विचार को। जैसे ही तुम देखोगे, एक जैसे बादल तैरते हैं आसमान में, आकाश के ऊपर बादल तैरते हैं, ठीक इसी तरह तुम ध्यानस्थ अवस्था में तुम जब होगे तो तुम्हें केवल साक्षी भाव से देखोगे। तो जैसे ही एक विचार आएगा, तुम देखोगे, देखते ही वो विचार विलीन होगा। फिर दूसरा विचार आएगा, तुम्हें केवल देखना। फिर तीसरा विचार आएगा, वो भी विलीन हो जाएगा। चौथा विचार आएगा। ये विचार लगातार आएंगे। क्यों? क्योंकि ये विचारों की जो श्रृंखला है कोई आज की नहीं है। अनंत जन्मों की यात्रा में जो तुम्हारे इस सूक्ष्म शरीर में स्थित है, वो विचार का पुंज जिसका नाम है मन, इस स्थूल शरीर के अंदर दूसरा एक शरीर है जो विद्युत शरीर है, जो कारण शरीर है। वही तुम्हें आगे के जन्मों की यात्रा में ले जाता है। इस जीवन में जो भी तुमने कर्म किए हैं, अच्छे किए हो, बुरे किए हो, सारे कर्म उस शरीर में संचित होते हैं। उन्हीं कर्मों के हिसाब से तुम्हारा प्रारब्ध तैयार होता है। तो जब तुम ध्यान में बैठोगे तो वहाँ से विचार आते जाएंगे, आते जाएंगे। तुम अगर उन विचारों को देखने की क्षमता बढ़ जाए तो तुम निज स्वरूप के पास समझ लो कि जाना प्रारंभ हो गया। अब वो निज स्वरूप तुम्हारा और घना होगा। भोजन कर रहे हो तो भोजन में तुम्हें जिस जिस स्वाद का अनुभव हो रहा है, तुम वो हो।
तुम भोजन करने वाले नहीं हो, भोजन तो शरीर करता है, भोजन तो शरीर करता है। लेकिन अगर सब्जी में नमक ज़्यादा हो तो तुरंत पता चलेगा। कौन है वो जानने वाला जो नमक के स्वाद को जान लिया कि नमक इस सब्जी में कम है या ज़्यादा है, दाल में नमक कम है या ज़्यादा है, दूध सादा है या मीठा है। उस स्वाद को कौन पहचानता है, कौन निर्णय करता है? शरीर करता है ना। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, और बाहर से किसी ने खबर की कि बाहर दरवाजे पर पुलिस आ गई। शरीर वही है, भोजन वही है, करने वाला भी वही है। जैसे ही ध्यान तुम्हारा बाहर की तरफ गया, उसी भोजन में वो स्वाद गायब हो गया, सारा स्वाद बेस्वाद हो गया। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि कौन सा अपराध किया, किस बात के लिए पुलिस आ गई, कैसे क्या हुआ। अब वो स्वाद विलीन हो गया। या अचानक भोजन कर रहे हो और अचानक तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे घर में बाहर की तरफ आग लग गई, या तुम्हारी दुकान में आग लग गई, तुम्हारे खेती में आग लग गई, फसल में जली जा रही। अब वो सारा भोजन जो अभी बहुत स्वादिष्ट था, जिसे तुम बहुत आनंद पूर्वक कर रहे थे, सुख पूर्वक कर रहे थे, भोजन वही है, शरीर वही है, करने वाला वही है, लेकिन स्वाद सारा विलीन हो गया। क्यों? चेतना का ध्यान वहां चला था। वो है तुम्हारा निज स्वरूप। अंतर में प्रवेश करने का ये मैं तुम्हें मार्ग बता रहा हूं। स्वयं को जानने का मैं तुम्हें मार्ग दे रहा हूं। मैं मार्ग दे सकता हूं, चलना न चलना तुम्हारे ऊपर है। तुम उस पर चलो न चलो, ये तुम्हारे निर्णय पर है। क्या कर सकते? सद्गुरु जब भी कभी आएगा तुम्हारे निकट से निकट, वो तुम्हें रास्ते दे सकता है। वो तुम्हें जिन जिन रास्तों से चल करके उसने स्वयं को पाया, जिन जिन रास्तों से चल के स्वयं को पा करके परमात्मा तक की यात्रा कर ली, वो रास्ते तुम्हें दे सकता है, लेकिन चलना न चलना तुम्हारा काम। और याद रखना, जब तक तुम बाहर की ओर बहोगे, बाहर की ओर तुम सबसे पहले अपने को अकेला महसूस करते हो। अकेला महसूस करते हो, वैसे ही तुम किसी ना किसी को ढूंढते हो। कोई ऑब्जेक्ट, कोई साथ होना चाहिए, कोई दूसरे की तलाश में तुम्हारा मन दौड़ता है। स्त्री पुरुष की तरफ, पुरुष स्त्री की तरफ, मित्र मित्र की तरफ, भाई भाई की तरफ, बाप बेटे की तरफ, बेटा बाप की तरफ, और उन संबंधों को निर्मित करके फिर उनसे तुम परिग्रह से भरते हो। उनके साथ संबंध जो तुम स्थापित करते हो, फिर उनको परतंत्र करते हो। पत्नी पति को परतंत्र करती है, पति पत्नी को परतंत्र करता है, भाई भाई को परतंत्र करता है, बाप बेटे को परतंत्र करता है, बांधता है अपनी शर्तों। और जब उन शर्तों की पूर्ति नहीं होती तो तुम्हें शिकायत होती है, तुम्हें शिकायत होती है। तुम अपने घरों में, अपने परिवार में रोज देखते हो, बेटा तुम्हारे अनुरूप नहीं, जैसा तुमने उसके प्रति अपेक्षा रखी थी वैसा नहीं कर रहा, जैसा तुमने सोचा था वैसा वो पढ़ नहीं रहा, जैसा तुमने सोचा था वैसी वो नौकरी नहीं कर रहा, वैसा वो व्यवसाय नहीं कर रहा, वैसा तुम्हारे प्रति व्यवहार नहीं कर रहा, वैसा तुम्हारे प्रति चल नहीं रहा। इसी में जीवन बीतता चला जा रहा। अगर
तुम्हारी यात्रा बाहर से स्वयं की ओर हो जाए। तो पहली बार तुमको उस स्वतंत्रता की अनुभूति होगी जहाँ किसी दूसरे की जरूरत नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तुम पूछोगे कि अगर ऐसा मान लो मैं कर लूं। अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि अगर ऐसा मैं करूं तो मेरा बेटा नहीं चला जाएगा, मेरा पति नहीं चला जाएगा, मेरा बाप नहीं चला जाएगा, दूरियां नहीं बढ़ जाएंगी, परिवार से छूटना नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। एक नए तरह का संबंध निर्मित होगा। याद रखना, जो भी व्यक्ति ऐसा साहस करके स्वयं के अंदर की यात्रा में उतरेगा, उसको एक नए संबंध की अनुभूति होगी और वो संबंध होगा प्रेम का। अभी जो तुम प्रेम कर रहे हो वो प्रेम नहीं है, वो एक सौदेबाजी है। क्यों? क्योंकि उस प्रेम में तुम्हारी मांग छुपी हुई है। वो जो प्रेम तुम कर रहे हो, चाहे पति से कर रहे हो, चाहे पत्नी से कर रहे हो, चाहे बेटे से कर रहे हो, चाहे पिता से कर रहे हो, या माँ से कर रहे हो, मित्र से कर रहे हो, तुम पड़ोसी से कर रहे हो, यहाँ तक कि तुम परमात्मा से कर रहे हो। यहाँ तक कि तुम परमात्मा से, अपने इष्ट से प्रेम कर रहे हो। वो प्रेम तुम्हारा केवल और केवल सौदेबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हें उस प्रेम की अनुभूति का कुछ भी पता नहीं, तुम्हें उस प्रेम की सुगंध का कुछ पता नहीं है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं जाता, कभी मिटता नहीं है। एक बार उस सुगंध को मिलने के बाद फिर जीवन में सारी सुगंधें बेकार लगेंगी। ऐसा है वो प्रेम। वो प्रेम का संबंध निर्मित होगा। फिर तुम उसी बेटे के लिए, अगर तुम्हारी यात्रा स्वयं के अंदर की हो और तुम वहां स्थित हो जाओ जहां पर तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता न पड़े, उस स्वतंत्रता का अनुभव हो, तो तुम्हारे हृदय में प्रेम का फूल खिलेगा। और प्रेम का फूल खिलने के बाद जो सुगंध फैलेगी, उस सुगंध के फैलने पर, उस प्रेम को बाहर जब फैलेगा, तो तुम्हें, तुम्हारे पास से जो भी गुजरेगा, चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम्हारे घर का कोई भी सगा संबंधी हो, पड़ोसी हो, बाहर का हो, जिसे तुम जानते नहीं, जिसे तुम पहचानते नहीं, जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, उसको भी उतनी ही सुगंध मिलेगी जितनी सुगंध तुम अपने परिजनों को दो। ऐसा प्रेम, ऐसी सुगंध से तुम्हारा अंतरतम भर गया। उसकी मैं बात करूं। और तुम पड़े हो इन छोटे छोटे जो आज है कल चला जाएगा। आज धन है, कल किसी और के पास चला जाएगा। कल किसी और के पास था, आज तुम्हारे पास। तुम अपनी स्वयं के अंतर की यात्रा करो और ढूंढो अपने निज स्वरूप को, जिस स्वरूप के मिलने के बाद कोई तुम्हें गाली दे तो अपनी न लगेगी, कोई तुम्हें गाली दे तो अपनी न लगेगी, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुम फूले न समाओगे। दोनों स्थितियों में एक समभाव की स्थिति में तुम हो। जैसे एक चक्र चल रहा है, लेकिन
उसका जो केंद्र है, उसकी जो धुरी है, वो अपने स्वयं के अंदर स्थित है। ऐसे ही ये तुम्हारे बाहर परिधि पर जो भी चल रहा है, चाहे काम चल रहा हो, चाहे क्रोध चल रहा हो, चाहे लोभ चल रहा हो, चाहे वैमनस्यता चल रही हो, ये एक बादल की भांति है। तुम आकाश हो और आकाश के ऊपर वासनाओं के बादल तैरते हैं। यही इन बादलों की वजह से तुम अपने को दुखी महसूस करते हो, सुखी महसूस करते हो, पीड़ित महसूस करते हो। तमाम तरह की जो वासनाओं के बादल हैं, जिसकी वजह से ये जीवन तुम्हारा इन्हीं पीड़ाओं में, इन्हीं दुखों में व्यतीत होता है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम उस केंद्र तक की यात्रा करो जहां तुम्हारी भाग दौड़ सारी चलने की स्थिति, कुछ होने की स्थिति, कुछ प्रभावशाली होने की स्थिति। यही तो दौड़े हैं कि मैं ऐसा प्रभावशाली हो जाऊं कि सामने वाला प्रभावित हो जाए, मेरे चरणों में ही गिर जाए। ये दौड़े ही तुम्हारे, इससे तुम परमात्मा को पाना चाहते हो। बाहर के प्रभाव से तुम परमात्मा को नहीं पा सकते। बाहर के प्रभाव से तुम स्वयं तक की यात्रा नहीं कर सकते। स्वयं तक की यात्रा करना है तो तुम्हें स्वयं के अंदर की यात्रा करनी ही करनी पड़ेगी। ये छोड़ना पड़ेगा सारे बाहर की दौड़, बाहर की आपाधापी। और जैसे ही तुम स्वयं के अंदर की यात्रा प्रारंभ करोगे, तुम्हारा चित्त शांत होने लगेगा। जो भी कुछ विशेष अस्तित्व का घटता है वो परम शांति में घटता है, परम विश्रांति में, परम मौन में। तुम पुष्प को खिलते हुए देखोगे तो कभी तुम्हारे सामने न खिलेगा। बंद कली तुम्हें कब खिलने लगी, कब खिल करके वो फूल हो गई, वो पता ही नहीं चलेगा। अब उस खिले हुए फूल के सुगंध उससे फूल से बह रही है सब तरफ। अब उसे चाहे तोड़ करके मसलने वाला, उसको नष्ट करने वाला भी पहुंचे, उसे भी उतनी सुगंध देगा जितनी सुगंध उसको प्रेम से देखने वाला वहां खड़ा हो, निकल रहा हो, उसको भी उतनी ही सुगंध। कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो स्वयं में स्थित है। अब उसके अपने बस में बाहर का कुछ भी नहीं है, समेट नहीं सकता। इसी तरह तुम्हारे अंतर की यात्रा में करते करते जब स्वयं के केंद्र पर पहुंचोगे तो वो फिर तुम्हारा जो संबंध है वो बाहरी संसार से न हो करके अस्तित्व से होगा। अस्तित्व से एक बार संबंध निर्मित होने के बाद तुम्हारे जीवन से जो भी शिकायतें थी, जिसके लिए भी थी, वो सब सदैव के लिए विदा हो जाए। बेटे से शिकायत, बाप से शिकायत, भाई से शिकायत, मित्र से शिकायत, धन की शिकायत, सास से शिकायत, बहू से शिकायत, जो भी शिकायतें थी वो सारी शिकायतें बंद हो जाएंगी। पहला, ये घटनाएं हैं तुम्हारे अंतर के यात्रा में बाहर की सूचनाएं। प्रेम ऐसा कि कोई तुम्हारा शत्रु न रहेगा, कोई तुम्हारा मित्र न रहेगा। याद रखना, ये घटना घटेगी। तुम ये नहीं कर सकते हो कि मित्र बने रहे, शत्रु निपट जाए ना। मित्र भी जाएगा, शत्रु भी जाएगा, सुख भी जाएगा, दुख भी जाएगा। तो कोई कहेगा कि जब सुख भी चला जाएगा, जिसके लिए सारी दौड़ है, तो मैं क्यों अंदर जाऊं, क्यों अंतर यात्रा करूं? जब तक द्वैत है तब तक ये दुख है। दुख और सुख अलग नहीं है। याद रखो, तुम सुख की मांग करते हो
तो दुख पीछे चला आएगा। आज अगर जीवन में सुख है तो दुख की छाया ठीक सुख के पीछे खड़ी हुई है। कल दुख आना लाजमी है। अंतर की यात्रा, केंद्र तक की यात्रा अगर तुम्हारी है और अगर तुम उस तरफ उन्मुख हो, उस तरफ तुम यात्रा चल रहे हो, कर रहे हो, तो तुम एक ना एक दिन ऐसे खजानों के मालिक होगे कि तुम्हें लगेगा ऐसे जैसे रास्ते पर एक भिखमंगा एक पात्र लेकर के बैठा है, लोग उसमें 10 के 5 के सिक्के डाल रहे हैं, 1 के 2 के सिक्के डाल रहे हैं, कुछ 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए के सिक्के डाल रहे हैं। पात्र कभी नहीं भरता। और जहाँ वो बैठा हुआ है, एक दिन कोई सदगुरु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई फकीर गुजरता है, उस फकीर को देखता है तो कहता है कि ये जहाँ तू बैठा है यहाँ तो अकूत दौलत, अकूत खजाना गड़ा और तू भिक्षा पात्र लिए बैठा है। फकीर चला जाता है। भिखारी उस समय तो हंसता है कि मैं जाने कितने वर्षों से बैठा हूं और मुझे खजाने का पता नहीं, लेकिन मन मानता नहीं उसका। रात्रि के अंधेरे में उस जगह को खोदता है तो देखता है कि धन का तो अंबार लगा है। आश्चर्यचकित होकर के सोचने लगता है कि मैं जीवन पर्यंत भिक्षा मांगता रहा और इतनी अकूत दौलत के नीचे मैं ऊपर बैठा रहा, मुझे पता ही नहीं। ऐसे ही तुम्हारा जीवन है। मांगते 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 तुम जहां भी जाते हो, जहां भी जाते हो वहां केवल और केवल मांग, केवल और केवल मांग, केवल और केवल मांग। मंदिर में जाते हो तो मांगते हो, मस्जिद में जाते हो तो मांगते हो, गुरुद्वारे में जाते हो तो मांगते हो, संतों के पास जाते हो तो मांगते हो, तीर्थों में जाते हो तो मांगते हो, आरतियां उतारते हो तो मांगते हो, पूजा करते हो तो भी मांगते हो। और इसी मांग की वजह से सारे कर्म तुम्हारे दूषित हो जाते, कलुषित हो जाते और मांग तुम्हारी खत्म होती। तुम बस एक ही काम करो, अपने गृहस्थ जीवन के समय सब संपादित करो, कामों को पूरी ईमानदारी से करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ समय सुबह कुछ शाम को निकाल लिया करो। आधे घंटे स्वयं के लिए निकालो, आधे घंटे स्वयं के लिए सुबह और शाम को दोनों समय निकालो। कुछ ही दिनों में जीवन बदलने लगेगा। जिस पत्नी को पति से तमाम अपेक्षाएं रहती थी, वो अपेक्षाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। फेंकना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे होश का दिया प्रज्वलित हो गया। जिस परिवार के सदस्यों से तुम्हारी अपेक्षाएं थी, वो सारी अपेक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। केवल और केवल तुम्हारे जीवन में जैसे जैसे तुम अपने अंदर की यात्रा करोगे, तुम्हारे अंदर चेतना का भराव शुरू होगा, चेतना का, होश का भराव शुरू होगा। बाहर के भराव तुम्हारे बंद हो जाएंगे। अभी तुम कहीं फर्नीचर भरते हो, कहीं कोठी बंगले बना करके उसमें गाड़ी लाते हो, बंगला बनाते हो, गाड़ी बनाते हो, फर्नीचर भरते हो, तमाम साज सज्जा का सामान एकत्रित करते हो। एक क्षण में, एक पल में सब समाप्त हो गया, सब विलीन हो गया, सारी दौड़ें खत्म हो गई, सारी मांगे खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि तुमने देख लिया भराव अंदर से होगा और बाहर का भराव समाप्त होने लगेगा। इंसान अंदर से खाली है और बाहर भरता है।
अंदर से खाली इंसान का चित्त बाहर से भरने को स्वयं से कोशिश करता है, पदों से भरने की कोशिश करता है, धन से भरने की कोशिश करता है, व्यवसाय को बढ़ा करके स्वयं को भरने की कोशिश करता है। ये दौड़ बस अंधी दौड़ है, ऐसे ही चलती रहेगी, कभी न रुकने वाली दौड़ है। अनंत जन्मों की दौड़ पीछे से हो रही है और अनंत जन्मों तक ऐसे ही दौड़ लगी रहेगी। मैं तुमसे कहता हूं कि उम्र के जिस पड़ाव पर हो वहीं रुको, वहीं रुको, अपनी जीवन का आकलन करो। अभी तक हमने क्या कमाया, क्या मेरे साथ जाएगा? मृत्यु की घटना जब घटेगी तो कौन सा धन ऐसा है जो मैंने कमाया मेरे बाद भी रहेगा, मेरे साथ जाएगा? कोई ऐसा धन कमाया जो मौत मुझसे न छीन सके? और याद रखना, ये तुम्हारे जीवन की कसौटी है। मृत्यु तुम्हारे जीवन की कसौटी है कि तुमने क्या कमाया और क्या गंवाया। तुम सारी कायनात की दौलत एकत्रित कर लो और अगर स्वयं से तुम्हारा परिचय ना हुआ तो जीवन व्यर्थ गया। सारी कायनात की दौलत की बात मैं कर रहा हूं। सारी कायनात की दौलत एकत्रित कर लो, सारी कायनात को तुम अपना परिवार बना लो और अगर तुम्हारा स्वयं से परिचय ना हुआ तो जीवन व्यर्थ गया। और तुम कुछ भी ना कमाओ, एक ढेला ना कमाओ, कुछ भी ना बने, ना घर ना परिवार, ना कोठी ना बंगले, बैंक ना बैलेंस, कुछ भी ना बने, लेकिन अगर तुम निज स्वरूप से परिचित हो गए तो तुम शहंशाह हो गए, तुम मालिकों के मालिक हो गए, तुम सम्राटों के सम्राट हो गए। केवल इतना होते हैं। क्यों? क्योंकि वो निज स्वरूप ही तो वो अमृत है जो मृत्योर्मा अमृतम गमया। वही अमृत तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है जिस अमृत की बात मैं तुमसे करता हूं। उससे सारी कायनात की दौलत भी न खरीद सकेगी। एक पल्ले पर वो तुम्हारा निज स्वरूप हो और दूसरे पल्ले पर सारी कायनात की दौलत हो तो भी वो तुम्हारे निज स्वरूप का पल्ला भारी होगा, निज स्वरूप का। और जिसे निज स्वरूप का ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, उससे परमात्मा दूर नहीं है, उससे सद्गुरु कभी दूर नहीं है। वो पा ही गया। बूंद जब तक अपने अस्तित्व को मिटाने के लिए तैयार न होगी तब तक वो सागर नहीं हो सकती। और जिस क्षण बूंद सागर में गिरी वो सागर हो जाएगा। बस जीवन तुम्हारा बस समुद्र की लहरों की बात है। एक लहर आती है जाती है, दूसरी आती है जाती है, बस ऐसे ही चल रहा है जीवन। यात्रा स्वयं के अंदर की ओर करो। न तो तुम्हें बेटे की जरूरत पड़ेगी, न बेटी की जरूरत पड़ेगी, न बाप की जरूरत पड़ेगी, न माँ की जरूरत पड़ेगी, और न परिवार की जरूरत पड़ेगी, न धन की जरूरत पड़ेगी, न संसार की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ एक क्षण में समाप्त, केवल और केवल अपने स्वयं के अंतर की यात्रा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम परिवार को छोड़ के भागोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे संबंध पति से समाप्त हो जाएंगे, पत्नी से समाप्त हो जाएंगे, बेटे से समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे परिवार दुश्मन हो जाएंगे ना। जिस जीवन को तुम अभी जी रहे हो उससे और बेहतर और बेहतर और बेहतर होगा, और ऐसे संबंध निर्मित होंगे जो कभी न टूटेंगे तुम्हारे द्वारा। परिवार तोड़े तो तोड़े, परिवार के परिजन तोड़े तो तोड़े, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में वो अटूट रिश्ते होंगे। क्यों? अपेक्षा रहित
निर्दोष चित्त तुम्हारा निर्मित होगा, अपेक्षा रहित तुम्हारा चित्त निर्मित होगा, वासना रहित तुम्हारा चित्त होगा। और जिस चित्त में वासना ना हो, जिस चित्त में मांग ना हो, तो फिर उसे पीड़ा कैसी, उसके जीवन में दुख कैसा, उसके जीवन में आपाधापी कैसे। परम विश्रांत, परम शांत, परम मौन। और क्या होगा कि बस तुम उस दिन अधिक से अधिक यही लगेगा कि जितना मैं एकांत में रहूं, जितना मैं संसार से दूर रहूं, उतने ही परम आनंद की अनुभूति तुम्हें होगी। अभी तुम आनंद को खोजते हो परिजनों में, आनंद को खोजते हो बाजारों में, आनंद को खोजते हो मेलों में, तीर्थों में, सब तरफ। कहीं नहीं, इसी शरीर में तुम्हारे तीर्थ भी है, इसी शरीर में तुम्हारे मंदिर भी है, इसी शरीर में मस्जिद है, इसी में काबा है, इसी में गुरुद्वारा है, इसी में सब कुछ है। तुम ढूंढो तो, चलने को तो तैयार हो। मन को तैयार तो करो। और मन की फितरत है, मन की फितरत है कि तुम्हें हजार बहाने तैयार करेगा जैसे ही तुम स्वयं के अंतर की यात्रा के लिए प्रारंभ करोगे। 1000 बहाने तैयार करेगा। क्यों बहाने क्यों तैयार करेगा? उसका कारण है क्योंकि जैसे ही तुम अपने अंदर की यात्रा प्रारंभ करोगे, मन का मरना निश्चित है। मन लाजमी है कि समाप्त होगा, उसका अस्तित्व समाप्त होगा। इसलिए ऐसे जैसे किसी कमरे में अंधकार हो, ट्यूबलाइट जलाए, अंधेरा चला गया, ऐसे ही जैसे तुम्हारे होश का दिया, तुम्हारे अंतर यात्रा करते ही होश का दिया जला, वो जला ही हुआ है। केवल तुम्हारे वो जो आवरण है वो हटेंगे, दिया की ज्योत तुम्हारी साफ दिखाएगी, तुम्हें जलाना भी नहीं, वो जला ही हुआ। केवल और केवल तुम्हारे अंतर के यात्रा में बस जैसे जैसे होश सदने लगेगा, एक एक धारणा, एक एक वासना, एक एक कामना समाप्त होती जाएगी और तुम्हारा सारा अंतरतम प्रकाश से भर जाएगा, प्रकाश से भरेगा। वहाँ कोई मांग नहीं, वहाँ कोई अपेक्षा नहीं, केवल और केवल प्रेम। अब तुम्हें कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें कोई ध्यान साधना करने की जरूरत नहीं। तुम अगर भोजन कर रहे हो तो भोजन ध्यान होगा। अब तुम रास्ते में यात्रा कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, वो भी तुम्हारा ध्यान होगा। कहीं तुम वार्ता सुन रहे हो, कोई चर्चा सुन रहे हो, वो भी तुम ध्यान होगा। तुम अपने किचन में भोजन तैयार कर रहे हो, वो भी तुम्हारी ध्यान है, साधना है। अब तुम्हारा जीवन साधना करने की जरूरत नहीं है, समूचा जीवन तुम्हारा साधनामय हो, ध्यानमय हो जाएगा, पूजामय हो जाएगा, आरतीमय हो जाएगा। तुम्हें अलग से आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही संत मत का सार है, यही संत मत का सार है। संत मत जो प्रारंभ किया स्वामी जी महाराज ने, दाता दयाल ने, परम दयाल ने, आगे के और भी जो भी दयाल हैं, इसी की शिक्षा देते हैं। तुम क्या करते हो? दाता दयाल की फोटो की आरतियाँ उतारते हो, कहीं परम दयाल की आरतियाँ उतारते हो। ये भी तो एक तरह की मूर्ति पूजा है। पूजा अपने समूचे जीवन को पूजा में बनाओ, अपने समूचे जीवन को प्रेम ही में परिवर्तित करो। तुम्हें प्रेम किसी से करना न पड़े, तुम्हें प्रेम किसी को करना ना पड़े, प्रेम तुम्हारे जीवन में बहे, चारों तरफ, सब तरफ उसकी सुगंध बहे। ऐसा जीवन तुम निर्मित कर सकते हो, ऐसे जीवन को तुम रूपांतरित करके पा सकते हो। ये शक्तियाँ लेकर के
प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य के जीवन में आया हुआ है। उन शक्तियों का विकास करो। कहाँ पड़े हो चक्करों, छूटता नहीं है कुछ, न संसार छूटता है। और संसार के पकड़ने का सबसे सशक्त माध्यम तो देखो ये मोबाइल है, एक क्षण नहीं छूटता। जीवन तुम्हारा बदले, वो मेरे सद्गुरु का प्रसाद तुम्हारे सबके हृदयों में उतरे। जिस प्रसाद के उतरने के बाद तुम्हारे जीवन में संसार से तुम्हारी ऊर्जा यू टर्न हो करके स्वयं पर केंद्रित हो और स्वयं की तरफ यात्रा हो, और तुम एक दिन सम्राटों के सम्राट बनो। तुम्हारे जीवन में सिवाय बटने के अलावा कुछ शेष न रहे। तुम देने वाले हो जाओ, तुम दाता हो जाओ। जो भी तुम्हारे जीवन में आए सब बांटना शुरू हो जाए। ऐसी तुम्हारी धारणा, ऐसी कामना, ऐसा चित्त, ऐसा अंतरतम तुम्हारे जीवन में उतरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। सबको मेरा राधा।